आसमान से गिरे खजूर में अटके। यही कहावत पुष्पा पे लागू होती है। पुष्पा की जिंदगी में एक समस्या हल हुई नहीं थी कि दूसरी समस्या आ चुकी है। पुष्पा चली थी कादम्बरी को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने, लेकिन अब शांतनु मेहता और कादम्बरी ने मिलकर पुष्पा के ऊपर ही पलटवार कर दिया है, यानी पुष्पा को पहुंचा दिया है जेल की सलाखों के पीछे। तो आखिर ये खेल कैसे बदला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पुष्पा शांतनु मेहता का पीछा करती है और पहुंच जाती है शांतनु मेहता के घर में, और वहां पर जो पुष्पा देखती है वो देखने के बाद तो मानो पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा देखती है कि कादम्बरी और शांतनु मेहता ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कादम्बरी और शांतनु मेहता बात कर रहे हैं। ये वही कादम्बरी है जो कि जेल से फरार हो चुकी थी और फरार होकर शांतनु मेहता के पास आई है। पुष्पा को यहाँ पे शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिले हुए, अरे ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो ये कादम्बरी तो वैसे ही मेरे परिवार पे घात जमाए बैठी थी। पहले से ही इसने मुझे चेतावनी दी थी कि ये मुझे और मेरे परिवार को छोड़ेगी नहीं। जरूर इसने इस अमीर इंसान का साथ लिया है मेरी प्रार्थना को मारने के लिए। मैं इस कादम्बरी को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद पुष्पा सीधे जाने वाली है पुलिस स्टेशन और वहां से पुलिस ऑफिसर को तुरंत इस घर में बुलाएगी। लेकिन कादम्बरी बहुत शातिर है। जैसे पुष्पा घर में पुलिस को लेकर आती है वैसे ही कादम्बरी घर से हो जाती है फरार। शांतनु मेहता का वकील कहता है कि पुलिस ऑफिसर, अगर आप घर में बिना किसी इजाजत के चेकिंग करेंगे तो ये बात याद रखना कि अगर चेकिंग में कादम्बरी जी नहीं मिलती है जिसकी तलाश में आप आए हैं, तो फिर हम पुष्पा रांदेरिया और पुलिस के ऊपर एक केस दर्ज करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि घर में कादम्बरी थी ही नहीं तो पुलिस को मिलेगी कैसे। उसके बाद शांतनु मेहता पुष्पा इम्पॉसिबल और पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक केस दर्ज करते हैं। यही कहानी हमें आगे देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक